जो लड़ाई बेमन से लड़ी जाए वह हारी ही जाने वाली है, क्योंकि बेमन से लड़ने का मतलब है आधा मन भाग रहा है, आधा मन लड़ रहा है। और जो आदमी अपने भीतर ही विपरीत दिशाओं में गति करता हो उसकी पराजय निश्चित है। दुर्योधन जीतेगा, फिर पूरे मन से लड़ रहा है। कुएं में भी गिर रहा है तो पूरे मन से गिर रहा है। अंधकार में भी जा रहा है तो पूरे मन से जा रहा है। असल में अंधकार में दो ही व्यक्ति पूरे मन से जा सकते हैं। एक तो वह जो अंधा है, क्योंकि उसे अंधकार और प्रकाश से कोई अंतर नहीं पड़ता। एक वह जिसके पास आत्मिक प्रकाश है, क्योंकि तब अंधकार को उसका होना ही अंधकार को मिटा देता है। अर्जुन या तो दुर्योधन जैसा हो जाए, नीचे गिर जाए, विचार से विचारहीनता में गिर जाए तो युद्ध में चला जाएगा, और या कृष्ण जैसा हो जाए, विचार से निर्विचार में पहुंच जाए तो इतना ज्योतिर्मय हो जाए, इतना ज्योति से भर जाए कि देख पाए कि कौन मरता है, कौन मारा जाता है। देख पाए कि यह सब जो हो रहा है स्वप्न से ज्यादा नहीं है। या तो इतने बड़े सत्य को देख पाए जो युद्ध में जा सकता है, या इतने बड़े असत्य को देख पाए कि हम उनको ही मारकर आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे जिनके लिए मारने की चेष्टा कर रहे हैं। या तो दुर्योधन के असत्य में उतर जाए तो अर्जुन निश्चित हो जाएगा, या कृष्ण के सत्य में पहुंच जाए तो अर्जुन निश्चित हो जाएगा। अर्जुन एक तनाव है। नित्शय ने कहीं कहा था कि आदमी एक सेतु है, एक ब्रिज है, दो अलग अलग पारों को जोड़ता हुआ। आदमी एक तनाव है, या तो पशु हो जाए तो सुख को पाले, या परमात्मा हो जाए तो आनंद को पाले। लेकिन जब तक आदमी है तब तक सुख भी नहीं पा पाता और तब तक आनंद भी नहीं पा सकता। तब तक सुख और आनंद के बीच सिर्फ खींच सकता है, एंग्जाइटी और तनाव भर हो सकता है। इसलिए हम दोनों काम करते हैं जीवन में। शराब पीकर पशु हो जाते हैं, थोड़ा सुख मिलता है। सेक्स में थोड़ा सुख मिलता है तो पशु में वापस उतर जाते हैं। नीचे गिर जाते हैं विचार से तो थोड़ा सुख मिलता है। दुनिया में शराब का इतना आकर्षण किसी और आकर्षण से नहीं है। शराब हमें वापस पशु में पहुंचा देने की सुविधा बन जाती है। नशा करके हम वही हो जाते हैं जहां सभी पशु हैं। फिर हम पशु जैसे निश्चित हैं, क्योंकि पशु कोई चिंता नहीं करता। कोई पशु पागल नहीं होता। सिर्फ सर्कस के पशु पागल होते हैं, क्योंकि सर्कस के पशु करीब करीब आदमी की हालत में आ जाता है। आदमी करीब करीब सर्कस के पशु की हालत में है। कोई पशु पागल नहीं होता, और किसी पशु के लिए विक्षिप्तता, चिंता, अनिद्रा, इंसोमेनिया ऐसी बीमारियां नहीं आती। कोई पशु आत्मघात नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, क्योंकि आत्मघात के लिए बहुत चिंता इकट्ठा हो जाना जरूरी है। बड़े मजे की बात है कि कोई पशु बोर्डम अनुभव नहीं करता, कभी ऊबता नहीं है। एक भैंस है, वह रोज वही घास चर रही है, चरती रहेगी, वह कभी नहीं ऊबती। ऊबने का कोई सवाल ही नहीं है। ऊबने के लिए विचार चाहिए, बोर्डम के लिए, ऊब के लिए विचार चाहिए। इसलिए मनुष्य में जो जितना ज्यादा विचारशील है उतना ऊबेगा। मनुष्य में जो जितना ज्यादा विचारशील है उतना चिंता से भर जाएगा। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है वह पागल हो सकता है। मनुष्य में जो जितना ज्यादा विचारशील है वह विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन यह एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जो विक्षिप्त होने की स्थिति को पार कर जाए वह विमुक्त भी हो सकता है, और जो चिंता को पार कर जाए वह निश्चितता के जगत आनंद को उपलब्ध हो सकता है, और जो तनाव को पार कर जाए वह विश्रांति के उस अनुभव को पा सकता है जो सिर्फ परमात्मा में विश्राम से उपलब्ध होती है। अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन पशु का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। वहां तीन प्रतीक हैं उस युद्ध स्थल पर। अर्जुन डवाडोल है, वह दुर्योधन और कृष्ण के बीच डवाडोल है। उसे निश्चितता मिल सकती है, ही कैन बी एट ईज। अगर वह दुर्योधन हो जाए, अगर वह कृष्ण हो जाए। अर्जुन रहते कोई सुविधा नहीं है, अर्जुन रहते तनाव है, अर्जुन रहते मुश्किल है। उसकी मुश्किल यही है कि दुर्योधन हो नहीं सकता, कृष्ण होना समझ में नहीं आता, और जो है वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि वह बीज की तरंग भर है, वह टिका नहीं जा सकता। कोई भी सेतु मकान बनाने के लिए नहीं होता। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई तो वहां एक पुल पर, एक ब्रिज पर उसने वाक्य लिखवाया, सेतु पार करने को है, सेतु निवास के लिए नहीं है। ठीक ही है, जो भी आदमी सेतु पर निवास बनाएगा वह मुश्किल में पड़ेगा।
कहीं भी लौट जाए, पशु हो जाए कि या परमात्मा हो जाए, आदमी नियति नहीं है। आदमी होना संकट है, क्राइसिस है। आदमी अंत नहीं है। आदमी अगर ठीक से हम समझें तो न तो पशु है न परमात्मा है। न तो वह पशु हो पाता है क्योंकि पशु को पार कर चुका है, और न परमात्मा हो पाता है क्योंकि परमात्मा को पहुंचना है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा और पशु के बीच डोलता हुआ अस्तित्व है। हम 24 घंटे में कई बार दोनों कोनों पर पहुंच जाते हैं। क्रोध में वही आदमी पशु के निकट आ जाता है, शांति में वही आदमी परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। हम दिन में 24 घंटे में बहुत बार नर्क और स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं, बहुत बार। क्षण में स्वर्ग हो जाता है, क्षण में नर्क में उतर जाते हैं। नर्क में पछताते हैं, फिर स्वर्ग की चेष्टा शुरू हो जाती है। स्वर्ग में पैर जमा नहीं पाते, फिर नर्क में पहुंचना शुरू हो जाता है। और तनाव का एक नियम है कि तनाव सदा विपरीत में आकर्षण पैदा कर देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वह बाईं तरफ जाता है तब बाईं तरफ जाता है, तब हमें लगता है कि बाईं तरफ जा रहा है। लेकिन जो घड़ी के विज्ञान को समझते हैं वे ये भी जानते हैं कि वह बाईं तरफ जाते समय दाईं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठा कर रहा है, मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है। वह जितनी दूर बाईं तरफ जाएगा उतनी ही दूर दाईं तरफ की ओर ताकत इकट्ठी कर रहा है। असल में वह बाईं तरफ इसलिए जा रहा है कि दाईं तरफ जा सके, और दाईं तरफ जाते वक्त इसलिए जा रहा है कि बाईं तरफ जा सके। धन्यवाद।